बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के एलामिये के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर और पाकिस्तान मुखालिफ हाइब्रिड एप्लीकेशन का इस्तेमाल रोकना होगा। ISPR के मुताबिक इजलास में बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और ऑपरेशनल पेशरफ्त पर गौर किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में LOC की सूरत हाल का बिलखसूस जायज़ा लिया गया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर बात की गई। कॉन्फ्रेंस में आनी बाड़ लगाने समेत मगरबी सरहद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के एलामिये के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर और पाकिस्तान मुखालिफ हाइब्रिड एप्लीकेशन का इस्तेमाल रोकना होगा। अभी दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, MQM पाकिस्तान ने लंदन में पार्टी की 10 मिलियन पाउंड से ज़्यादा मालियत की 7 जायदादों पर दावा दायर कर दिया है। बानी मुत्तहिदा उनके भाई इकबाल हुसैन के अलावा 5 अफराद के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। जिन जायदादों की मिल्कियत मांगी गई है उनमें बानी मुत्तहिदा की रिहाइश गाह भी शामिल है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह लंदन से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे मुर्तज़ा क्या डिटेल्स हैं इसकी। जी, लंदन हाई कोर्ट में आज बाकायदा तौर पर MQM पाकिस्तान ने अपना क्लेम लॉन्च किया है मुत्तहिदा के बानी और जो 5 दीगर अफराद हैं उनके खिलाफ। इनमें तालबा किया गया है कि जो 7 प्रॉपर्टीज हैं जो मुत्तहिदा की जिनकी मालियत तकरीबन 10 मिलियन पाउंड से ज्यादा की बनती है, कहा यह गया है कि ये प्रॉपर्टीज दरहकीकत जो MQM पाकिस्तान की मलकियत है। और इस हवाले से MQM पाकिस्तान ने जो वकला की टीम हायर की है, उन्होंने एक जो MQM के अपने जो मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो मुत्तहिदा के बानी ने बाद साइन जो पेपर्स हैं जिसमें उन्होंने एक ट्रस्ट डीड के में साइन की हुई है और कहा हुआ है कि ये प्रॉपर्टीज MQM पाकिस्तान की मलकियत है। अब MQM पाकिस्तान ये कह रही है कि उनको न सिर्फ इन प्रॉपर्टीज का कब्जा दिया जाए बल्कि उनका ये भी दावा है कि तकरीबन 5 मिलियन पाउंड से ज्यादा का जो किराया बनता है जो उनको मुत्तहिदा के बानी ने पे करना था, अब वो किराया भी पे करे। इसके साथ साथ जो MQM पाकिस्तान के क्लेम है उसमें यह कहा गया है कि मुत्तहिदा की जो लंदन की जो ग्रुप है वो इन प्रॉपर्टीज को ना इनको बेच सकता है और ना ही किसी भी किस्म की इन प्रॉपर्टीज के साथ कोई इस हवाले से कोई उसके साथ छेड़ कर सकता है, बल्कि सारे के सारा जो मुत्तहिदा पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि इनकी पोजीशन MQM पाकिस्तान को दी जाए। मुर्तज़ा अली शाह, बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। अभी आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे। कराची में 3.5 साला बच्ची के अगवा से मुताल्लिक इस हवाले से अहम पेशरफ्त है। बताया गया है कि कराची के इलाके सोलाब गोट में घर के बाहर से अगवा की गई बच्ची को नामालूम अफराद छोड़ गए हैं। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या ताज़ा तरीन खबर है इस हवाले से? देखिए, बहुत इत्मीनान बख्श इत्तला ये है कि साहिरा जो कि 3-4 साल थी उसको अगवा किया गया था। उसको से कुछ देर पहले नामालूम अफराद जुनेजो टाउन के पास एक कब्रिस्तान है वहाँ पर छोड़ गए हैं और वहाँ पे लोगों ने इत्तला दी। इत्तला पुलिस को मिली, पुलिस ने चीज़ को कंफर्म किया। मेरी बात हुई SSP से और बताते हैं कि बच्ची आ गई है, खैरियत से है अपेरेंटली, और उसके घर वालों ने इसकी तस्दीक की है। वो ये बताते हैं कि जब ये अगवा हुई थी तो इसके लिए मुताबिक मकामात पे छापे मारे गए थे। ऐसा लगता है उनके दावे के मुताबिक कि मुलजमान डर के मारे उसको छोड़ गए हैं, लेकिन इसकी तस्दीक होना भी बाकी है। बच्ची वापस आ गई है, अपेरेंटली बिल्कुल ठीक है। घर वालों ने इसकी तस्दीक की है और मजीद इस सिलसिले में जो तफ्तीश है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। अभी बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाज मुकम्मल होने से पहले और कोरोना की सूरत हाल में सफ़र से नवाज शरीफ की जान को खतरा है। डॉक्टर लॉरेंस के मुताबिक उन्होंने नवाज शरीफ को मुसलसल चहलकदमी करने और एंजियोग्राफी कराने की तजवीज़ दी है। डॉक्टर लॉरेंस ने यह कहा है कि उनकी पुरजोर सिफारिश होगी कि नवाज शरीफ बेहतर इलाज के लिए लंदन में ही क़याम करें। शुगर, दिल और गुर्दे के अमराज नवाज शरीफ को हार्ट अटैक का सबब बन सकते हैं। दिल की बड़ी शरियान में मरज़ से मजमूई ख़तरात और पेचीदगियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। तमाम मुतल्लिका मौलजीन की मशावरत से जामे प्रोसीजर दरकार है। कोरोना के सबब बहुत से मरीज़ों के इलाज में खलल पैदा हुआ। अस्पतालों की जानिब से शेड्यूल मिलने पर ही ये प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। अदम पेशी पर नवाज शरीफ का केस दीगर मुल्ज़िमान से अलग करके दायमी वारंट जारी किए गए हैं।
عدالت نے تحریری حکمنامے میں کہا ہے کہ نیب نواز شریف کی گرفتاری یقینی بنانے کے لیے انٹرپول سمیت تمام اقدامات کرے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کے وکلاء کی جانب سے کارروائی روکنے کے لیے دائر درخواست بھی ناقابل سماعت قرار دے دی ہے۔ ریفرنس میں نواز شریف اور آصف زرداری پر تحفے میں ملی گاڑیاں ذاتی استعمال میں لینے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جبکہ یوسف رضا گیلانی پر گاڑیاں دینے کی سمری منظور کرنے کا الزام ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ احتساب کے نام پر مذاق نہیں چلے گا، احتساب ہوگا تو سب کا ہوگا اور انصاف کے ساتھ ہوگا۔ جھوٹے کیس بنا کر ڈھکے چھپے کھیل کھیلنا بند کریں، صاف کہیں ہمارا جرم 18ویں ترمیم ہے۔ میرپور خاص میں نیوز کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر صدر زرداری نے توشہ خانہ میں پیسے کم دیے تو اب لے لیں، اس کا علاج نیب نہیں ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ آج بلاول نے ابو زرداری کے گاڑیوں کے کیس کے لیے پریس کانفرنس کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کا ہار تک نہیں چھوڑتے۔ ان کی تو آج پوری پریس کانفرنس کا محور ایک ہی تھا کہ ابو زرداری جو تونچہ خانہ کیس میں ان کو پکڑا جا رہا ہے، گاڑیوں کی کیسز میں اگر ہم اتنے غریب ہیں تو کربو کی کرپشن کیوں کی ہے؟ بھائی میں پھر سے بتا دوں، ریپیٹ کر لوں کہ آپ سیلاب زدگان کا ہار تک نہیں چھوڑتے، اب گوداموں میں گندم نہیں چھوڑتے، آپ چینی کی سبسڈی نہیں چھوڑتے، آپ اسپتالوں کی دوائی نہیں چھوڑتے، ایون کہ کچرے کو اور کراچی میں پانی کو بھی آپ نے کرپشن کی نظر بنا دیا ہے، فیک اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے یہ سارا پیسہ۔ خدا کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی ایشوز کے اوپر سیاست نہ کرے۔ کراچی میں ڈاکٹر ماہا کی مبینہ خودکشی کے کیس میں پھر نیا موڑ آ گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا تھا کہ گولی ڈاکٹر ماہا کی کن پٹی پر سیدھی طرف سے لگی اور الٹی جانب سے پار ہو گئی۔ تاہم جیو نیوز نے موت سے قبل کیا گیا سی ٹی اسکین حاصل کر لیا ہے، جس میں گولی الٹی طرف سے لگنے اور سیدھی جانب سے پار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ پاک فوج نے ایل او سی کے چکوٹی سیکٹر میں بھارتی ڈرون مار گرایا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی ڈرون 500 میٹر پاکستانی حدود میں آیا۔ رواں برس پاک فوج کی جانب سے مار گرایا جانے والا یہ 11واں بھارتی ڈرون ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی کے چکوٹی سیکٹر میں بھارتی ڈرون مار گرایا ہے۔ پشاور کے علاقے بلوسی میں فائرنگ سے خواجہ سرا جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ قتل کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ صدر خیبر پختونخوا خواجہ سرا ایسوسی ایشن فرزانہ الیاس کا کہنا ہے کہ پچھلے 5 سال میں 1500 خواجہ سراؤں سے زیادتی کی گئی، 68 خواجہ سرا قتل کر دیے گئے۔ صوبائی حکومت تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پشاور میں گزشتہ رات ایک بار پھر خواجہ سراؤں کو نشانہ بنایا گیا، ان پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں گلپانا جاں بحق جبکہ چاہت شدید زخمی ہو کر اسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ خواجہ سرا ایسوسی ایشن کی صوبائی صدر کے مطابق خواجہ سرا اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ ایف آئی آر نہیں ہوتا، اس پہ دفعے اتنے کمزور لگے جاتے ہیں کیونکہ 2015 سے لے کے ابھی تک اگر دیکھا جائے تو کوئی 68 خواجہ سرا جو ہے وہ قتل ہوئے، اور بدقسمتی سے میں بدقسمتی کہوں گی یا ہم جو ہے بدقسمت ہے کیوں کہ ہر کسی کو سزا ملتا ہے لیکن خواجہ سرا کا قاتل جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ بجٹ میں خواجہ سراؤں کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے، انہیں ملازمتوں میں 2% کوٹا دینے، علاج کے لیے سرکاری اسپتالوں میں 6 بیڈ بھی مختص کرنے کا اعلان کیا، تاہم اب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کی سیفٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور یا جو اسٹیٹ کے باقی ادارے ہیں وہ اس کے لیے افیکٹولی کام کر رہے ہیں۔ میں پشاور کے حوالے سے آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ چونکہ میرے حلقے میں بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی رہتی ہے، ان کی سیفٹی کے لیے وہ میرے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، وہ مقامی تھانوں کے ساتھ بھی رابطے میں۔ خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں کی تعداد کے بارے میں کوئی مصدقہ ڈیٹا تو دستیاب نہیں، تاہم مختلف سروے اور فلاحی تنظیموں کے مطابق صوبے میں ان کی مجموعی تعداد 50,000 کے لگ بھگ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نادیہ سبوہی، جیو نیوز، پشاور۔ حیدرآباد کی فاطمہ جناح کالونی میں 7 سالہ بچہ برساتی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ کالونی سے 10 روز بعد بھی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ اس وقت برساتی پانی کی کیا صورتحال ہے اور یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا، یہ بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی نعیم۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद नंबर 11 के इलाके मेहर अली की फातिमा जिना कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर 10 रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश के पानी की निकासी का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है। तकरीबन इस मकाम के ऊपर 12-12 फुट तक पानी मौजूद है। यही पानी आज एक कमसिन की जान ले गया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस बारिश के पानी की निकासी का काम नहीं किया गया। 7 साला लियाकत खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ इस गहरे पानी के अंदर डूब गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि ये बच्चा दम तोड़ चुका है। इस इलाके के अंदर सैकड़ों यहाँ पर घर हैं, गुज़िश्ता 10 रोज से इस बरसाती पानी के अंदर घिरे हुए हैं और लोगों का ये कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर किसी किस्म की कोई मोटर लगा के पानी के निकास का अमल को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली खातून के साथ मोटरवे पर 2 डाकुओं की ज्यादती का वाक़या पेश आया है। 2 डाकू वहां आए और गन पॉइंट पर खातून को गाड़ी से उतारा और खेतों में ले जाकर उसके दोनों बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया है। वाक़े के बाद डाकू खातून को वहीं छोड़कर फरार हो गए। मोटरवे पुलिस कहाँ थी, मदद को क्यों नहीं पहुंची, इस बारे में कोई जवाब सामने नहीं आया। यूरोपियन यूनियन का मजीद 20 करोड़ कोरोना वैक्सीन के हसूल के लिए मुआहदा हो गया है। मौसर और महफूज वैक्सीन की तैयारी और तरसील के इम्कानात रोशन हैं, सदर यूरोपीय कमीशन का ये कहना है।